हिंदू पौराणिक कथाओं की विशाल सूची में दिव्य शक्तियों में से एक आपने कामधेनु नामक एक देवी के बारे में भी सुना होगा। अपने अद्वितीय महत्व के कारण ये अन्य देवताओं से अलग है। आपको शायद पता होगा कि कामधेनु एक गौ देवी है, जिन्हें हिंदू धर्म में सभी गायों की माता कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये एक दिव्य गाय है जो अपने स्वामी की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। लेकिन कामधेनु के बारे में कुछ गहरी जानकारी और महत्व छिपा है, जो बताता है कि भारत में इसकी पूजा क्यों की जाती है और पौराणिक कथाओं में इसका क्या महत्व है। आइए इस ब्लॉग के माध्यम से इन्हीं महत्वों को समझें और कामधेनु की कहानी पढ़ें। कामधेनु की कहानी क्या है? कामधेनु की उत्पत्ति। हिंदू पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों के अनुसार देवताओं और दानवों द्वारा अमृत प्राप्त करने के लिए किए गए क्षीर सागर मंथन के दौरान कामधेनु का उदय हुआ था। इसलिए कामधेनु को देवताओं और दानवों की संतान कहा जाता है, जो असाधारण शक्तियों वाली एक दिव्य गाय के रूप में प्रकट हुई थी। फिर उसे सप्त ऋषियों, 7 प्राचीन ब्राह्मणों को दान कर दिया गया और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा द्वारा अनुष्ठानों के लिए दूध और घी देने का आग्रह किया गया। अनुशासन पर्व नामक ग्रंथ के अनुसार कामधेनु, जिसे सुरभि कहा जाता है, का जन्म दक्ष या प्रजापति से हुआ था, जो एक सृष्टिकर्ता होने के साथ साथ एक राजा भी थे, जब उन्हें क्षीर सागर मंथन से अमृत प्राप्त हुआ था। बाद में कामधेनु ने कई अन्य गायों को जन्म दिया, जिन्हें कपिला, गायों की माता कहा गया। हालांकि महाभारत के एक भाग उद्योग पर्व में वर्णन है कि भगवान ब्रह्मा द्वारा अमृत पान करने पर कामधेनु का जन्म हुआ था। कामधेनु के पीछे कई कहानियां हैं, जो लोगों की मान्यताओं के आधार पर भिन्न हो सकती हैं। गाय के रूप में दर्शाई गई कामधेनु को श्वेत, चमकदार और आभूषणों से सुशोभित माना जाता है, जो पवित्रता का प्रतीक है। अन्य देवताओं से उन्हें अलग करने वाली उनकी सबसे बड़ी विशेषता उनकी इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्हें प्रचुरता और समृद्धि प्रदान करने के लिए जाना जाता है। अधिक पढ़ें भारत में आने वाले शीर्ष 5 त्योहार। ब्राह्मणों के रक्षक। अब ये स्पष्ट है कि कामधेनु का संबंध अक्सर ब्राह्मणों से जुड़ा होता है। ब्राह्मण वैदिक यज्ञ और पूजा करते हैं और उसमें गाय का दूध और घी जैसे पदार्थ शामिल करते हैं। ऐसा माना जाता है कि राक्षसों और अत्याचारी राजाओं से ब्राह्मणों की रक्षा करने में भी इस गौ देवी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसा कहा जाता है कि कामधेनु स्वयं को एक योद्धा के रूप में परिवर्तित करती है और अपनी सेनाओं के साथ अपने ब्राह्मणों या अपने स्वामी की रक्षा करती है। ऋषि वशिष्ठ और कामधेनु। कामधेनु से जुड़ी कई कहानियां हैं, लेकिन उनमें से एक प्रसिद्ध कहानी ऋषि वशिष्ठ और राजा विश्वामित्र से जुड़ी है। कहा जाता है कि कामधेनु ऋषि वशिष्ठ के पास रहती थी, जो दिव्य शक्तियों का प्रतीक है। कहा जाता है कि एक बार राजा विश्वामित्र ऋषि वशिष्ठ से मिलने गए। ऋषि ने उनका बहुत आदर किया और उन्हें कामधेनु द्वारा बनाया गया एक बड़ा भोजन भेंट किया। प्रभावित होकर राजा ने कामधेनु से मांग ली। बदले में उन्होंने कई गायें, हाथी, घोड़े और रत्न भेंट किए, लेकिन ऋषि ने कामधेनु देने से इनकार कर दिया। राजा ने कामधेनु पर कब्जा कर लिया। स्वामी के प्रति निष्ठावान होने के कारण कामधेनु राजा की सेना से युद्ध करने के बाद ऋषि के पास लौट आई। बाद में कामधेनु ने ऋषि से राजा और उसके बेटों को नष्ट करने का आदेश देने को कहा। ऋषि ने उसकी इच्छा मान ली और कामधेनु ने सेना तैयार की और राजा और उसके पुत्रों को पराजित किया। और पढ़ें भगवान शिव को कौन हरा सकता है, उनकी पूजा करने के बारे में और जानें। हिंदू धर्म में कामधेनु की क्या भूमिका है? कामधेनु एक गौ देवता हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो ब्रह्मा के समान है। मातृत्व और प्रेम के प्रतीक के रूप में उनकी उपस्थिति को प्रचुरता का प्रतीक माना जाता है और धर्मों के आधार पर विभिन्न उत्सवों के लिए आनंददायी माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में कामधेनु को विभिन्न कथाओं में दर्शाया गया है। आपने विभिन्न कलाकृतियों, धर्म ग्रंथों आदि में भी उनके चित्र देखे होंगे, जो उर्वरता, पवित्रता और विशेष रूप से मातृ देखभाल को दर्शाते हैं। कामधेनु का पुत्र कौन है? कामधेनु का एक मुख्य आकर्षण उसकी संतान नंदी है। वो एक पवित्र बैल है, जिसे भगवान शिव का वाहन माना जाता है। वो अपनी निष्ठा, शक्ति और अन्य कई गुणों के लिए जानी जाती है। महाकाव्यों और हिंदू धर्म में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कामधेनु एक पवित्र गाय। जैसा कि कहा गया है, कामधेनु मातृत्व, पूर्णता और प्रचुरता का प्रतीक है और भक्तों को उसमें विश्वास और सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
लोग उनकी उदारता और पवित्रता की प्रशंसा करते हैं और उनसे प्रेरित होते हैं। लोग कामधेनु की कहानी को न केवल एक गहरी कहानी मानते हैं, बल्कि हिंदू मूल्यों और इच्छाओं की पूर्ति के लिए अटूट प्रयास का एक उदाहरण भी मानते हैं।